आज हम प्रकृति के एक बहुत ही रोशन और कह सकते हैं रहस्यमयी पहलू पर बात करने वाले हैं। विषय है जैव संदीप्ति यानी बायोल्यूमिनेसेंस। हमारे पास इस पर कुछ नोट्स और जानकारी है और ये बताती है कि कैसे कुछ जीव अपना खुद का प्रकाश, अपनी रोशनी पैदा करते हैं। बड़ा फैसिनेटिंग है ये। तो आज हमारा लक्ष्य है इस कुदरती लाइट शो को समझना, है ना, कि ये आखिर है क्या, कौन से जीव हैं जो इसे दिखाते हैं, इसके पीछे का विज्ञान क्या है और सबसे जरूरी इसका महत्व क्या है। सोचिए, अंधेरे में चमकने वाली जीव, कितनी रोमांचक कल्पना है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जैव संदीप्ति ये असल में है क्या चीज। जी देखिए, ये मूल रूप से जीवित प्राणियों की मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक काबिलियत है जिसके जरिए वे केमिकल रिएक्शन से, रासायनिक प्रतिक्रियाओं से रोशनी पैदा करते हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये ठंडा प्रकाश होता है, कोल्ड लाइट। ठंडा प्रकाश? हाँ, मतलब इस रोशनी को पैदा करने में गर्मी, हीट लगभग ना के बराबर निकलती है। जैसे हमारे बिजली के बल्ब या आग में होता है ना कि बहुत सारी ऊर्जा गर्मी बन जाती है, वैसा इसमें नहीं होता। ये प्रकृति का अपना बहुत ही एफिशिएंट मतलब कुशल और अनोखा तरीका है रोशनी बनाने का। ठंडा प्रकाश, ये शब्द ही अपने आप में काफी कुछ कह रहा है। मतलब जीव बिना खुद को नुकसान पहुंचाए या ज्यादा ऊर्जा खर्च किए रोशनी बना सकते हैं। ये तो बड़ी कुशल व्यवस्था लगती है। तो फिर कौन कौन से जीव है जिनमें ये क्षमता पाई जाती है? क्या ये बहुत कम जीवों में होती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्षमता प्रकृति में काफी फैली हुई है। कुछ उदाहरण तो हम सब जानते हैं, जैसे जुगनू, फायरफ्लाइज। हम में से शायद ही कोई होगा जिसने शाम को या बागीचे में जुगनुओं को टिमटिमाते ना देखा हो, है ना? वो धीमी हरी पीली सी चमक, बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन कहानी सिर्फ जुगनुओं तक ही नहीं है। हाँ, मुझे याद आ रहा है, हमारे नोट्स में समुद्री जीवों का खास जिक्र था। बिल्कुल सही। समुद्री दुनिया तो जैसे बायोल्यूमिनेसेंस का खजाना है। कई तरह की जेलीफिश हैं, आपने शायद देखी भी होंगी। छूने पर या लहरों के साथ हिलने पर नीली या हरी रोशनी बिखेरती हैं। ऐसा लगता है जैसे पानी में तारे टिमटिमा रहे हों। फिर कुछ खास तरह के माइक्रोस्कोपिक शैवाल होते हैं, एल्गी, जिन्हें डायनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं। अच्छा, छोटे शैवाल भी? हाँ, और जब समुद्र में इनकी तादाद बहुत बढ़ जाती है ना, और रात में लहरें किनारे से टकराती हैं, तो पूरा का पूरा किनारा नीली रोशनी से जगमगा उठता है। इसे मिल्की सी इफेक्ट भी कहते हैं। एक अविश्वसनीय नजारा होता है वो। अरे वाह, समुद्र का किनारा चमक उठे, ये तो कल्पना से भी सुंदर लगता है। और वो गहरे समुद्र के जीवों के बारे में क्या? वहां तो बिल्कुल अंधेरा होता होगा। हाँ बिल्कुल, गहरा समुद्र वो शायद बायोलुमिनेसेंस का सबसे ड्रामेटिक स्टेज है। सोचिए, हजारों मीटर नीचे जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती है, वहां पूरी तरह स्याह अंधेरा है, टोटल डार्कनेस। ऐसे माहौल में रोशनी पैदा करने की क्षमता सिर्फ अद्भुत नहीं है, वो जिंदा रहने के लिए जरूरी हो जाती है। जरूरी? कैसे? देखिए, वहां एंगुलर फिश जैसी मछलियां हैं। उनके सिर पर एक एक तरह का चमकदार चारा जैसा लटका होता है, जिससे वे अंधेरे में छोटी मछलियों को अपनी तरफ खींचती हैं, शिकार करने के लिए। अच्छा, यानी वो अपनी रोशनी का इस्तेमाल शिकार पकड़ने के लिए करती हैं। ये तो चालाकी हुई। और क्या इस्तेमाल होते होंगे इस अंधेरी दुनिया में रोशनी के? बहुत सारे। कुछ जीव इसका इस्तेमाल अपने साथियों को खोजने या क्या कहते हैं सिग्नल देने के लिए करते हैं, खासकर प्रजनन के समय, मीटिंग के लिए। अंधेरे में सही साथी ढूंढना मुश्किल है ना, तो ये चमक एक साफ संकेत हो सकती है। फिर कुछ स्क्विड या झींगे जैसे जीव हैं, प्रॉन्स वगैरह, वो खतरा महसूस होने पर अपने शिकारी पर एक चमकदार लिक्विड फेंकते हैं, इंक जैसा। चमकदार लिक्विड? हाँ, ये अचानक फैली रोशनी शिकारी को एकदम से चौंका देती है, कंफ्यूज कर देती है, और उन्हें भाग निकलने का मौका मिल जाता है। इसे एक तरह का जैसे स्मोक स्क्रीन होता है ना, वैसा ही समझ लीजिए, बस ये रोशनी का पर्दा है। कमाल है। मतलब रोशनी शिकार के लिए भी, साथी खोजने के लिए भी, और दुश्मन से बचने के लिए भी। ओ, कितना वर्सेटाइल है ये। हाँ। क्या ये सिर्फ बड़े जीवों में ही होता है या छोटे जीव में? नहीं नहीं, ये भी एक बहुत दिलचस्प बात है। ये क्षमता माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े जीवों तक फैली है। कुछ खास तरह के बैक्टीरिया भी हैं जो चमकते हैं। कभी कभी आपने शायद देखा हो, रात में जंगल में या कहीं गिरी हुई लकड़ी या पत्तों पर एक हल्की हरी चमक दिखती है। हाँ हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। फॉक्स फायर कहते हैं शायद।
बिल्कुल सही। फॉक्सफायर वो अक्षर बायोल्यूमिनेसेंट फंगस मतलब कवक की वजह से होती है। कीड़ों में भी जुगनुओं के अलावा कुछ लार्वा और दूसरी बीटल प्रजातियां हैं जो रोशनी पैदा करती हैं। तो ये कोई एक दो जीवों की बात नहीं है, ये जीवन के बहुत सारे अलग अलग रूपों में विकसित हुई एक रणनीति है, सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। ये तो वाकई हैरान करने वाला है कि इतने अलग अलग तरह के जीव, बैक्टीरिया, फंगस, कीड़े, मछलियां सब अपनी रोशनी खुद बना रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अलग अलग जरूरत के हिसाब से रोशनी बनाने का तरीका कई बार खोजा है ना? तो फिर सवाल उठता है कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ये चमक, ये रोशनी आखिर पैदा कैसे होती है? क्या उनके अंदर कोई छोटी बैटरी या बल्ब जैसा कुछ लगा होता है? हाँ, नहीं, बैटरी या बल्ब जैसा कुछ नहीं। ये पूरी तरह से केमिस्ट्री का खेल है, रसायन विज्ञान का। एक बहुत ही सटीक और कंट्रोल्ड केमिकल रिएक्शन। इसमें मुख्य रूप से दो कह सकते हैं एक्टर्स होते हैं। एक मॉलिक्यूल जिसे ल्यूसिफरिन कहते हैं और एक खास तरह का प्रोटीन, एक एंजाइम जिसे ल्यूसिफरेज कहते हैं। ल्यूसिफरिन और ल्यूसिफरेज, ये नाम थोड़े टेक्निकल लग रहे हैं, लेकिन लगता है यही इस पूरी कहानी के हीरो हैं। हाँ, आप इन्हें इस लाइट शो का मुख्य कलाकार कह सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, इसे सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। ल्यूसिफरेज एंजाइम जो है वो एक तरह के कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक। मतलब ये केमिकल रिएक्शन को होने देता है और उसे तेज करता है। ओके। तो जब ऑक्सीजन मौजूद होती है, ये जरूरी है, तो ये ल्यूसिफरेज एंजाइम ल्यूसिफेरिन मॉलिक्यूल को पकड़ता है और उसे ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। हाँ, बिल्कुल। ऑक्सीजन की मदद से ल्यूसिफेरिन की केमिकल बनावट में बदलाव लाना। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ल्यूसिफरेज एक चाबी है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ल्यूसिफेरिन के ताले को खोलती है। और जब यह ताला खुलता है, या कहें कि जब ल्यूसिफेरिन मॉलिक्यूल बदलता है, तो इस प्रक्रिया में एनर्जी निकलती है। और वही एनर्जी हमें रोशनी के रूप में दिखती है। परफेक्ट, बिल्कुल सही। इस केमिकल बदलाव से निकलने वाली ऊर्जा प्रकाश के छोटे छोटे कणों यानी फोटॉन्स के रूप में बाहर आती है। और इन्हीं फोटॉन्स को हम चमक या रोशनी के रूप में देखते हैं। इस पूरी प्रोसेस की सबसे खास बात इसकी एफिशिएंसी है, कार्यक्षमता। लगभग सारी केमिकल एनर्जी सीधे लाइट में बदल जाती है, गर्मी पैदा करने में वेस्ट नहीं होती। इसीलिए ये ठंडा प्रकाश है और जीवों के लिए इतना उपयोगी है। वे बिना अपनी बॉडी एनर्जी बर्बाद किए या खुद को गर्म किए रोशनी पैदा कर सकते हैं। ये जानना भी दिलचस्प होगा कि अलग अलग जीव अलग अलग रंग की रोशनी कैसे पैदा करते हैं। हमने सुना है नीली, हरी, पीली, यहाँ तक कि कुछ लाल रोशनी भी पैदा करते हैं। क्या उनके ल्यूसिफेरिन और ल्यूसिफरेज में कुछ फर्क होता है? हाँ, बिल्कुल। ये रंगों का जो फर्क है वो सीधे सीधे ल्यूसिफेरिन मॉलिक्यूल और ल्यूसिफरेज एंजाइम की बनावट से जुड़ा है। अलग अलग प्रजातियों में इन मॉलिक्यूल्स की संरचना में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। जैसे किसी एक तरह के ल्यूसिफेरिन के ऑक्सीडाइज होने पर नीले रंग का फोटॉन निकलता है, तो किसी दूसरे के बदलने पर हरे या पीले रंग का। ये उस जीव के विकास पर, उसके एवोल्यूशन पर और उसकी जरूरत पर निर्भर करता है। जैसे मैंने बताया, गहरे समुद्र में नीला प्रकाश सबसे दूर तक ट्रैवल करता है, इसलिए वहां के ज्यादातर जीव नीली रोशनी ही पैदा करते हैं। कम्युनिकेशन या देखने के लिए ये बेहतर है। समझ गई। तो केमिकल स्ट्रक्चर ही तय करता है कि चमक का रंग क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अब अगर हम इसके महत्व की बात करें, प्रकृति में इसका इतना फैलाव क्यों है, इतना कॉमन क्यों है? क्या ये सिर्फ एक सुंदर नज़ारा है या इसका कोई गहरा मतलब है? और क्या इसका हमारे लिए भी कोई उपयोग हो सकता है आजकल की दुनिया में? देखिए, प्रकृति में इसका महत्व तो बहुत गहरा है। ये सिर्फ नज़ारा नहीं है, ये सीधे सीधे जीवन और मृत्यु का सवाल हो सकता है जीवों के लिए। जैसा हमने बात की, ये कम्युनिकेशन का, संचार का एक पावरफुल माध्यम है। जुगनू अपनी चमक के पैटर्न से साथी को सिग्नल भेजते हैं। नर और मादा की चमक में फर्क होता है जिससे वे एक दूसरे को पहचान सकें। हाँ, वो टिमटिमाहट एक तरह की भाषा है उनकी, है ना? बिल्कुल सही कहा, उनकी अपनी भाषा। फिर शिकार को आकर्षित करने का तरीका तो है ही, जैसे एंगलर फिश का उदाहरण हमने लिया था। इसके ठीक उलट कुछ जीव अपनी चमक से शिकारियों को डराते भी हैं, डिफेंस के तौर पर। अचानक तेज रोशनी चमकाकर वे शिकारी को कुछ पलों के लिए अंधा या कंफ्यूज कर सकते हैं। अच्छा। और एक और बहुत ही क्या कहूं चालाक तरीका है छलावरण यानी कैमोफ्लाज का। रोशनी से छलावरण ये कैसे काम करता है? अंधेरे में चमकना तो ध्यान खींचेगा ना, छिपने में कैसे मदद करेगा? हाँ, ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है, लेकिन गहरे समंदर में ये बहुत कारगर है।
इसे काउंटर इल्यूमिनेशन कहते हैं। कई मछलियां और स्क्विड अपने शरीर के निचले हिस्से पर, मतलब पेट की तरफ, हल्के हल्के चमकने वाले अंग रखते हैं। फोटोफोर्स कहते हैं इन्हें। पेट पर? हाँ। अब सोचिए, जब कोई शिकारी नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसे पानी की सतह से आती हुई हल्की रोशनी दिखती है ना? तो ये जीव क्या करते हैं, वे अपने पेट को ठीक उतनी ही रोशनी से चमकाते हैं जितनी ऊपर से आ रही होती है। नतीजा, नीचे से देखने पर उनका जो सिलहूट या आउटलाइन बननी चाहिए थी, वो ऊपर की रोशनी में घुल मिल जाती है और वे लगभग अदृश्य से हो जाते हैं। ये एक बेहतरीन रक्षा कवच है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही इंटेलिजेंट अडेप्टेशन है। अपने शिकारी की नज़र से बचने के लिए खुद को रोशन करना, प्रकृति के तरीके वाकई हैरान करने वाले हैं। अच्छा, ये तो हुई प्रकृति में इसके उपयोग की बात, पर जो हमारे नोट्स में चिकित्सा और प्रौद्योगिकी का जिक्र था, टेक्नोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। क्या ये चमक हमारे किसी काम आ सकती है? हाँ, बिल्कुल आ सकती है और आ रही है। और ये पहलू शायद सबसे रोमांचक है, जहां प्रकृति का ये अजूबा सीधे तौर पर इंसानी तकनीक और स्वास्थ्य से जुड़ रहा है। वैज्ञानिक अब बायोल्यूमिनेसेंस के पीछे के इन्हीं केमिकल्स का, खासकर ल्यूसीफरेज एंजाइम और ल्यूसीफरेन मॉलिक्यूल का, इनका इस्तेमाल लैब्स में और मेडिकल रिसर्च में बहुत प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। लैब में कैसे? मतलब जुगनू के रसायन वहां क्या करते हैं? वैज्ञानिक इन चमकने वाले सिस्टम को एक तरह के रिपोर्टर या मार्कर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप कोशिका के अंदर, सेल के अंदर होने वाले किसी प्रोसेस को देखना चाहते हैं, जैसे कि कोई खास जीन कब एक्टिव होता है, कब काम करना शुरू करता है। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं कि वो उस जीन के साथ ल्यूसीफरेज बनाने वाले जीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए जोड़ देते हैं। अच्छा, तो जब वो खास जीन एक्टिव होगा तो साथ में ल्यूसीफरेज भी बनेगा? बिल्कुल। और जब ल्यूसीफरेज बनेगा, और अगर हम बाहर से ल्यूसीफेरिन मॉलिक्यूल या उसका कोई सिंथेटिक रूप सेल को दें, तो जहां जहां वो जीन एक्टिव होगा, वहां वहां रोशनी पैदा होगी, हल्की सी चमक। इस रोशनी को बहुत सेंसिटिव कैमरों से डिटेक्ट किया जा सकता है। इससे वैज्ञानिकों को सेल के अंदर झांकने का एक अनोखा, नॉन इन्वेसिव तरीका मिल गया है। वे असल में देख सकते हैं कि सेल्स कैसे कम्युनिकेट कर रही हैं, दवाएं कहाँ असर कर रही हैं, या इन्फेक्शन कैसे फैल रहा है। ये तो अद्भुत है। मतलब जो अदृश्य प्रक्रियाएं हैं उन्हें विजिबल बना देना। इसका चिकित्सा में क्या खास उपयोग हो रहा है? इसके बहुत महत्वपूर्ण उपयोग हैं, खासकर कैंसर रिसर्च में बहुत ज्यादा। वैज्ञानिक कैंसर सेल्स को ल्यूसीफरेज जीन से टैग कर सकते हैं। फिर जब इन सेल्स को, मान लीजिए, रिसर्च के लिए जानवरों में इंजेक्ट किया जाता है, तो वे रोशनी के जरिए ट्रैक कर सकते हैं कि ट्यूमर कहाँ बढ़ रहा है, कैसे फैल रहा है, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं, और दवाएं उस पर कितना असर कर रही हैं। और ये सब जीवित जानवर के अंदर बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए रियल टाइम में देखा जा सकता है। इससे नई कैंसर दवाओं के विकास में बहुत तेजी आई है। इसी तरह इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया या वायरस को ट्रैक करने में भी इसका खूब उपयोग होता है। ये तो क्रांति लाने जैसा है। मतलब शरीर के अंदर बीमारियों को काम करते हुए देखना अविश्वसनीय। और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी में, क्या भविष्य में हमारे घरों में जुगनू लैंप जलेंगे? हाँ, जुगनू लैम्प शायद ना बने, क्योंकि उनकी रोशनी उतनी तेज नहीं होती है हमारे काम के लिए। लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी में भी इसके कई दिलचस्प एप्लीकेशंस विकसित हो रहे हैं। एक बड़ा एरिया है बायोसेंसर्स का। ऐसे सेंसर बनाए जा रहे हैं जो पानी या भोजन में हानिकारक बैक्टीरिया या टॉक्सिन्स, मतलब जहरीले पदार्थों का पता लगाने के लिए बायोल्यूमिनेसेंस का उपयोग करते हैं। ये कैसे काम करेगा? सेंसर कैसे चमकेगा? कल्पना कीजिए एक टेस्ट स्ट्रिप या एक छोटी सी डिवाइस जिसमें ल्यूसीफेरेज और ल्यूसीफेरिन बेस्ड सिस्टम है। अगर पानी के नमूने में कोई खास हानिकारक बैक्टीरिया या केमिकल मौजूद है जिसकी हमें तलाश है, तो वो इस केमिकल सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा और सेंसर चमकने लगेगा या चमकना बंद हो जाएगा, डिज़ाइन पर निर्भर करता है। ये एक बहुत तेज़ और सेंसिटिव तरीका हो सकता है फूड सेफ्टी जांचने या पर्यावरण में पोल्यूशन का लेवल पता करने का। पानी की गुणवत्ता की लगातार निगरानी के लिए ऐसे ऑटोमेटेड सिस्टम पर भी काम चल रहा है जो लगातार पानी की जांच करके रिपोर्ट भेज सकें। वाह! यानी जुगनू की टिमटिमाहट के पीछे का विज्ञान हमें भोजन को सुरक्षित रखने, पानी को साफ रखने और बीमारियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर रहा है। ये कनेक्शन जानना ही अपने आप में कितना दिलचस्प है। तो आज हमने जैव संदीप्ति की इस चमकदार दुनिया के काफ़ी गहराई से पड़ताल की। हमने समझा कि ये ठंडा प्रकाश क्या है, जुगनू से लेकर गहरे समुद्र के हैरत अंगेज जीवों तक कौन इसे दिखाता है, ल्यूसीफेरिन और ल्यूसीफेरेज के पीछे का वो कमाल का रसायन विज्ञान कैसे काम करता है, और प्रकृति में संचार, शिकार, रक्षा व छलावरण में इसका क्या महत्व है।
और साथ ही हमने देखा कि कैसे ये कुदरती चमक अब चिकित्सा और प्रौद्योगिकी के